दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डीएसओ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि डीएसओ क्या है, ये क्या चीज़ चेक करता है, इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये मेरे पास हैंटेक का 150 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला जो है ये डीएसओ है। हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर प्रैक्टिकली हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ये मतलब नहीं कि और किसी काम नहीं आता। तो दोस्तों जितने भी मतलब कि डिजिटल आलात हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स जहाँ पर भी है तो वहाँ पर डीएसओ का इस्तेमाल मस्ट है, ज़रूरी है। चाहे लैपटॉप रिपेयरिंग हो या आजकल तो हर जो भी आप ले लें सबके अंदर डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो होती है। तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है उसको चेक करने के लिए डीएसओ जो इस्तेमाल किया जाता है। इसको डीएसओ भी कह लेते हैं, इसको ऑसिलोस्कोप भी कह लेते हैं। तो जो ऑसिलोस्कोप होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डिजिटल और एक होती है एनालॉग। एनालॉग का तो अब ज़माना गया, तो जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है उसको ही डीएसओ कहा जाता है। डीएसओ स्टैंड्स फॉर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो ये मेरे पास हैंटेक का है, इसका हम अभी खोल कर फिर इसको देखेंगे भी किस तरह से काम करता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ शॉर्ट सा कि डीएसओ किस काम आता है, ये क्या देखता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर, किस तरह से हमारा। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे दूं कि देखिए आपके हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, जब ये अपने नेटवर्क से रब्ता करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करता है, ठीक है। जब ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टिविटी करता है किसी दूसरी डिवाइस से या ये वाईफाई के थ्रू ये करता है, तो ये तीनों कम्युनिकेशन वायरलेस जो है ना ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। अब इसके बारे में आप डिटेल से वीडियो देखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, पूरा इनको समझिए बाद में आप YouTube से। तो अब सवाल यहां पर है कि यार मोबाइल फोन के अंदर भी तो बहुत सारे आईसी होते हैं ना। देखिए ये इसका जी सीपीयू है, ये इसकी जी रैम है, ये इसकी मेमोरी है, ये इसका चार्जिंग आईसी है, फ्यूल गेज आईसी है, ये जी इसके अंदर मुख्तलिफ सेंसर लगे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये बायोमेट्रिक सेंसर है, इनके जो है ये जनाब आईसी लगे हुए हैं, 10-20 आईसी होते हैं। तो क्या ये जो आईसी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ये कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, आपसे मेरा सवाल है। तो क्या ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करते हैं? नहीं, ये आईसी आपस में जब बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू नहीं करते। ये जो है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल वो क्या होता है, मोबाइल फोन की अगर बात करें तो उसके अंदर होता है 1.8 वोल्ट होता है। उस तमाम आईसी जितने भी आपस में बात करते हैं तो वो 1.8 वोल्ट को कभी छोड़ देते हैं, कभी उसको बंद कर देते हैं, बस। इसके अलावा कोई और जरिया आईसी के कम्युनिकेशन का नहीं है, और कोई जरिया नहीं है। मसलन एक आईसी ने दूसरे आईसी को भेजना डेटा 0011011010 ये भेजना है, तो किस तरह से भेजेगा? उसके पास ना जैसे ही मेरे पास हाथ में एक सेल है, इस तरह का सेल कह लें कि जिसके अंदर जैसे इसके अंदर वोल्टेज है तो वैसे आईसी के पास वोल्टेज होती है। तो वो पहले 1.8 भेजता है तो इसका मतलब 1 होता है, फिर जब उसने 0 भेजना होता है तो उस वोल्टेज को वो ग्राउंड कर देता है, तो उधर जो 0, यूं वो तेजी से स्विचिंग करता है। 1.8 और 0 के दरमियान तेजी से स्विचिंग करता है। तो ये नहीं कि दरमियान में फ्लोट करता है, ऐसे नहीं, या एग्जैक्ट 1.8 या 0 या 1.8 या 0, इसी के थ्रू ही आईसी तमाम आईसी कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये इतना स्लो नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता जितना मैंने कह दिया भाई। ये जो है 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ दफा होता है। 1 सेकंड के अंदर 1 करोड़ दफा जो है 1.8 और 0 के दरमियान स्विचिंग हो जाती है। तो इतनी तेज कम्युनिकेशन को देखने के लिए मल्टीमीटर तो बिल्कुल बेकार है। अब 1 सेकंड के टाइम को आप 1 माह तक एक्सटेंड कर दें। 1 सेकंड का जो टाइम है ना, सिर्फ 1 सेकंड, उसको 1 माह तक ले जाओ, बढ़ा दो, फिर हम शायद मल्टीमीटर से उसको देख लें, वरना उसको हम नहीं देख सकते। तो ये जो ऑसिलोस्कोप होता है, इस स्विचिंग को जो मोबाइल फोन के दरमियान होती है, आईसीज के दरमियान, 1 सेकंड में 15 करोड़ दफा तक भी उसको जो है वो देख लेता है कि 1 सेकंड में 15 करोड़ दफा स्विचिंग हुई है, क्योंकि ये 150 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये आपने अपने जहन में पहले बिठाना है कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो मोबाइल फोन के दरमियान, आईसीज के दरमियान हो रही है, जस्ट वोल्टेज, जस्ट, ठीक है जी। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके हैंटेक के आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके आपका ये जो कंसेप्ट है इसको भी क्लियर करूँगा। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये है हमारे पास हैंटेक का मॉडल। यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ होगा डीएसओ 2D15, ठीक है, ऑसिलोस्कोप हैंटेक का है। तो मैं इसको खोलकर अनबॉक्सिंग आपको करवाता हूँ पहले इसकी, फिर हम
उसके बाद प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। तो दोस्तों ये जो है ऑसिलोस्कोप 150 मेगाहर्ट्ज़ का है और इसका सैंपल रेट जो है वो 1 गीगा है। और ये जो हंटेक की प्रोडक्ट्स होती हैं काफ़ी बजट फ्रेंडली होती हैं। जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो ये हमें इसके अंदर से पावर लीड मिली है, एक ये लीड है, एक ये वाली है, वारंटी कार्ड है, प्रोब हैं और ये है हमारी DSO से पहले मैं आपको बताऊं कि एक USB लीड भी निकली है। ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स भी मैं लगा देता हूं और मैं अपनी ऑसिलोस्कोप को ऑन करता हूं। ये देखिए दोस्तों मैंने ऑन कर ली। यहाँ पर हंटेक का लोगो आ गया है और यहाँ पर देखिए कितने कलरफुल इसके बटन हैं। ये तो ऐसे है जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई हुई है कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के कलर हैं। ये लीजिए हमारी ऑसिलोस्कोप जो है वो रेडी हो गई है 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों ये ऑसिलोस्कोप किस तरह से काम करता है आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। तो ये अगर आप देखें तो ये ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स होती हैं। ये जो होती है ना हमेशा नेगेटिव होती है ग्राउंड रेफरेंस के लिए, और ये जो होती है ये आउटपुट सिग्नल के लिए होती है। तो देखिए मैं इसको दबाता हूँ तो इसके आगे से पिन निकलेगी। ये देखिए निकल रही है ना पिन। तो इस पिन को जब मैं हाथ लगाता हूँ तो ये देखिए जो इस लाइन के ऊपर वोल्टेज के अंदर तब्दीली हो रही है उसको ऑसिलोस्कोप जो है डिटेक्ट कर रहा है। ये देखिए ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जो है टेस्ट के लिए उन्होंने प्रोब दी हुई हैं ताकि आप चेक कर सकें कि क्या आपकी ऑसिलोस्कोप जो है वो सही बता रही। इसको आपने ग्राउंड से ग्राउंड और जो दूसरा है वो यहाँ पर आपने कनेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर जो है एक लिखा हुआ है 1 किलोहर्ट्ज़। तो 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आनी चाहिए बट अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पर ऑटो बटन है, ये वाला ऑटो बटन, इसको आपने हमेशा दबा देना। जब भी आपने ऑसिलोस्कोप यूज़ करना है DSO तो ऑटो बटन को आपने प्रेस करना है तो वो खुद ही जो है एडजस्ट कर लेता है बहुत सारी चीज़ों को। तो ये देखिए हमारे सामने जो है वो वेव फॉर्म आ गई है। इस बटन से मैं मेन्यू को बंद कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखें ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये है चैनल 1 और इसको चैनल 1 को सेट करने वाले बटन इसके ऊपर है। यह है चैनल 2 और इसके मुतल का बटन ये है। ठीक है, जहां पर 2 चैनल हैं इसके अंदर और यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन जनरेटर है। इसका भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब फर्ज कर लीजिए कि इस चीज़ को मैं घुमाता हूँ तो आप देखिए वोल्टेज डिवीजन जो है वो बढ़ता है। ये देखिए बड़ा हो गया ग्राफ, ये मैंने दबाया तो ग्राफ छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया। ये इस चीज़ की आपको समझ आ गई। और इस तरह से मैं दूसरे को सेक्शन डिवीजन को दबाता हूँ तो देखिए और चौड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह मैं दबाता हूँ तो और कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल आपको यूज़ बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको मैं ज़रा एडवांस लेवल पर भी लेकर जाऊँगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो ऑसिलोस्कोप है वो सही वर्किंग हालत में। मैं इसको उतार लेता हूँ, इसको भी उतार लेता हूँ। तो ये देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो गायब हो गई। यहाँ से चैनल 2 आप चला भी सकते हो, चैनल 2 को बंद भी कर सकते हैं। एक ही चैनल ठीक है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अच्छा जी, ये देखिए ये है मेरे पास दोस्तों एक मोबाइल फ़ोन। ये है मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन। अब इसमें से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं उसके लिए उसको थोड़ा सा DSO को ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम ईज़िली इसको देख सकें। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये है मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ठीक ठाक ही चल रहा है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पर इसके ऑसिलेटर क्रिस्टल लगा हुआ है। फोकस बन जा भाई, ऑसिलेटर क्रिस्टल लगा हुआ है। इसमें से मैंने एक एक्स्ट्रा वायर ये देखिए बाहर निकाल ली है इसकी आउटपुट पिन से। तो इसकी जो इनपुट पिन होती है इस ऑसिलेटर क्रिस्टल की, उसको मिले जाते हैं 1.8। ठीक है जी, 1.8 जब उसकी इनपुट पिन के ऊपर दे दिया जाता है तो वो उस 1.8 को 1 सेकेंड के अंदर 2 करोड़ और 60 लाख दफ़ा बंद करता है और चालू करता है। 1 सेकेंड में 2 करोड़ 60 लाख दफ़ा उस 1.8 को चालू और बंद करता है। तो ऐसे ही जब हम मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करते हैं इसकी आउटपुट पिन के ऊपर तो हमें जो है कोई वो 1 वोल्ट से थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि वो 1.8 और 0 के दरमियान स्विचिंग हो रही होती है। तो हमारा मल्टीमीटर एक एवरेज जो है वो बता देता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 26 मेगाहर्ट्ज़ है। तो क्या हम ऑसिलोस्कोप से इसको चेक कर सकते हैं कि क्या स्विचिंग इस यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही? तो ये आप हमें समझते। ये देखिए इसकी जो है आउटपुट पिन है उसके ऊपर मैंने जो है एक वायर लगाई हुई है। इस वायर को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा ताकि मेरे हाथ की जो इंटरफेरेंस है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब ना कर दें।
तो ये लीजिए जी, मोबाइल फ़ोन मैंने रख दिया सामने चलता हुआ। तो ये है ऑसिलोस्कोप की प्रोब। मैं ऐसे करता हूँ कि ये ग्राउंड वाली वायर है तो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, ताकि ग्राउंड रेफरेंस तो ज़रूरी होता है ना हमेशा। जो ऑसिलोस्कोप की जो वायर है ग्राउंड वाली, वो आपको माइक्रो कंट्रोलर की भी ग्राउंड पिन से जो है जोड़नी होगी। तो ये देखिए जी, ये मैंने लगा दी जनाबे वाली। अब यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी तो आ गई है, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी कुछ नहीं बता रहा, एक एवरेज सी वोल्टेज बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने बटन ये जो है ना ऑटो सेट वाला, इसको दबाना होता है हमेशा। ऑटो सेट बटन मैंने दबा दिया। अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है। वाह! उसके बाद ये देखिए जनाब, जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए 26 मेगाहर्ट्ज़, ये थोड़ी सी देखें ऊपर नीचे जा रही है और एग्जैक्टली यहीं पर ही ठहरी। ये हमें दोस्तों जो है फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि मोबाइल फ़ोन के दिल की धड़कन जो है 2 करोड़ 60 लाख दफ़ा फी सेकेंड जो है वो धड़क रहा है। और ये किस टाइम स्केल में? ये 20 नैनो सेकंड के अंदर चला गया है, नैनो सेकंड। और यहाँ पर देखें एवरेज वोल्टेज है वो भी बता रही, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेज के अंदर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वोल्टेज होती है वो हमेशा फ्लक्चुएशन की सूरत में ही होती है। तो ये देखिए, ये हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑपरेट कर रहा है। इवन कि जब मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन को टर्न ऑफ कर देता हूँ, देखिए स्क्रीन टर्न ऑफ हो गई ना, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है फिर उस वक्त भी इसकी चालू हालत में ही रहती है। फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो रुकती नहीं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी रुक गई तो मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड कंडीशन के अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ बटन हैं उनका इस्तेमाल बता देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, जैसा कि अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी तो आपके सामने है, 26 मेगाहर्ट्ज़ भी आ गया। अब इस बटन को दबाऊंगा ना तो ये फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ी सी वसी होकर मुझे दिखाएगा, ये देखिए। और मैं बड़े स्केल के ऊपर ले जाता हूं तो अब सिर्फ 1 करव हमें नज़र आ रहा है। मज़ीद आगे जाऊंगा तो ये 1 करव जो है ये भी स्क्रीन से आउट हो जाएगा। पीछे को आऊँगा तो ये कंप्रेस होकर, ये देखिए कंप्रेस होकर इतनी ज़्यादा आगे कि इसकी शक्ल ही वाज़े नहीं हो रही। तो एक मखसूस जगह के ऊपर आप रख के जो है उसको देख सकते हैं। अब इसको दूसरे बटन को दबाता हूँ, अब इस दूसरे बटन को दबाता हूँ तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले स्केल में चली जाएगी, ये देखिए ऊपर को चली गई ना। फिर इसको दबाता हूँ तो सेंटर में आ जाएगी। दूसरे बटन को आप वोल्टेज डिवीजन को दबाएं तो ये ऊपर को इसका स्केल जो बड़ा हो जाएगा, ये देखिए सिर्फ लाइनें ही नज़र आ रही हैं, बाकी बहुत ऊपर निकल गई, ऑसिलोस्कोप के सभी बाहर निकल गई। वापस आप दबाओगे तो आप छोटी होती 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 देखिए और छोटी हो गई। तो ये चीज़ें जो है इसकी मेन सेट करने वाली होती हैं। और अगर मैं इसके बारे में मज़ीद डिटेल से वीडियो भी बनाऊँगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, आपको पता है ना, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के ज़रिए होती है। अब ये नहीं कि वो रैंडमली 001110 सेंड करना शुरू कर देगा तो बस ठीक है जी कम्युनिकेशन हो गई, ऐसे नहीं होता। वो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भी कहाँ पर 0 और 1 है और उसको किस तरह से उसने जो है हैंडल करना है डेटा को, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें प्रोटोकॉल्स को डिकोड करने का भी दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इस बटन को डिकोड को दबाओगे ना तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, देखिए यहाँ पर आप दबाइए तो ये देखिए UART है, LIN है, CAN है, SPI है, I2C है। इन प्रोटोकॉल्स को अगर आप चाहें तो ऑसिलोस्कोप की दोनों प्रोब्स लगाकर कम्युनिकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। भाई ये जो IC है इसने इस IC से क्या कहा, तो हम दरमियान में ऑसिलोस्कोप लगाकर उसको डिकोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है वो सिग्नल जनरेटर भी मौजूद है। ये भी मैं आपको 1 मिनट के बाद जो है अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी फ्रीक्वेंसी दिखाई है, तो इसके अलावा बाकी IC जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो भी एक वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लॉक सिग्नल को यहाँ से मैं जो है उतार देता हूँ। ये लीजिए क्लॉक सिग्नल्स की वायर को मैंने उतार दिया। अब और देखिए ये जो हमारा ऑसिलेटर है इसकी जो इनपुट वाली पिन होती है ना उसके ऊपर 1.8 आ रहे होते हैं, उसी को भी स्विचिंग करता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लगाकर आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ठीक से लगा पाया तो कि क्या वहाँ पर 1.8 है। ये देखें आया नज़र 1.84 और लाइन भी ऊपर चली गई। फिर देखिए जब मैं पीछे उसको उठाऊंगा तो ये देखिए लाइन भी नीचे आ गई और यहाँ पर जो मिली वोल्ट के अंदर चला गया। फिर देख लीजिए, देखिए 1.84। तो ऑसिलोस्कोप से आप जो है वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो ये इतना ही नहीं कि बस जी ये कम्युनिकेशन हो रही है जी सिर्फ एक ऑसिलेटर को चेक करने के लिए नहीं, ये है इसका पावर IC। ठीक है, ये यहाँ पर
मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका पावर आईसी है और यहाँ पर दोस्तों मुख्तलिफ कॉइल्स लगी हुई हैं। तो आप इन कॉइल्स के अंदर भी जो है वो स्विचिंग हो रही होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ऑटो सेट कीजिए। एक कॉइल के ऊपर मैंने लगाया तो इस तरह की स्विचिंग इसके अंदर हो रही है। दूसरी कॉइल के ऊपर लगाता हूँ, ये देखिए, कॉइल्स के अंदर जो स्विचिंग हो रही है वो भी आप जो है वो देख सकते हैं, इतनी तेज़ी से ये हो रही है। इस कॉइल के अंदर जो हो रही स्विचिंग हो रही है 2.51 जो है मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो हो रही है। तो दोस्तों ये जो ऑसिलोस्कोप होता है ये मोबाइल फ़ोन के जितने भी आईसी होते हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं उसको ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मस्ट टूल है उन लोगों के लिए जो कि अब एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो जा चुके हैं, और जो अभी एडवांस लेवल के ऊपर नहीं गए उनको मैं कहूँगा कि अभी फिल वक्त पर रुकिए, आप वेट कीजिए, आपको जो है पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ये जो हंटेक का दोस्तों इसलिए लिया है कि और भी हैं जैसे कि यूनिटी है या ओन है या और बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर फिर रही हैं, जैसे फिनिर्सी के बहुत सस्ते हैं बट उनके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, वो बेकार होते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिटी की बात करें तो उसके फंक्शन थोड़े और ओवर रेट हैं, उनका कीमत ज़्यादा है। तो जबकि हंटेक के मैंने देखा है कि मुनासिब रेट के अंदर आपको फुल फीचर मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है हंटेक को जो है वो चूज़ किया है। तो ये मैंने कहाँ से लिया है, मैंने इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान से लिया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूँगा। बहुत ट्रस्टेड है, मुझे उनके ऊपर फुल ट्रस्ट है क्योंकि मैंने उनसे जो है जब चीज़ें ख़रीदी तो जैसे उन्होंने कमिटमेंट की थी, प्रॉमिस किया था, वैसे ही उन्होंने जो है मुझे जो है डिलीवरी 24 आवर्स के अंदर जो है दी है। तो ये जो ऑसिलोस्कोप है ये मैंने 60,000 रुपये का लिया है और ओवरनाइट जो है वो मुझे कराची से डिलीवरी जो है वो हो गई थी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से वीडियो जो है वो बनाऊंगा, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।